जी। क्योंकि पाकिस्तान में हिंगलाज भवानी, हाँ वो तो है। बांग्लादेश में होता तो देव में भी होता। पिछले पार्ट में मैंने आप सभी को उमंगेश्वरी माँ के दर्शन करवाए थे। आज के वीडियो में हम सभी उसी मंदिर के कई रहस्यों से रूबरू होंगे। अब चलते हैं, माता के मंदिर आ गए हैं। अब माता के मंदिर आ गए हैं, यहाँ के पुजारी जी जो हैं, बाबा हैं, उनसे ये माता के बारे में जानते हैं। कब से मंदिर है, क्या विशेषता है यहाँ का, तो बड़ा यहाँ के माता का क्या विशेषता है और कब से यहाँ स्थापित है। ये माता उमंगेश्वरी है, उमंगदायिनी जी, उमंगेश्वरी। यह जो जगह देख रहे हैं, इसको मुंह से नहीं हम बता सकते हैं कि कितना वर्ष मैंने किस खंड काल का एक प्रतिमा यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जो सुन के हम रखे हैं अपने पूर्वजों से, क्योंकि हमारे पूर्वज 1439 में इस जगह पर बनारस से चल के आए थे। तब तो काफी पहले से आपके पूर्वज लोग यहाँ माता की सेवा में जुटे। तो माता रानी के बारे में, चाहे इस जगह के बारे में जो हमें पूर्वजों ने बताया है, उसके उसी आधार पर हम आपको बताएंगे। जी, यह उमंगेश्वरी जो है, यह इस पहाड़ का केंद्र बिंदु है। जी, इस पहाड़ के ऊपर 52 मंदिरों का श्रृंखला, 52 मंदिर है। 52 मंदिरों का श्रृंखला कभी रहा होगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ इतिहास बताता है कि इस जगह पर 52 मंदिर था। जी, अब 52 मंदिर क्यों था, प्रश्न उठता है कि 52 ही क्यों था। अधिक राज अगर मान लीजिए कि बनना था तो 61 वो बन जाता, नहीं होता तो कम में 51 वो बन जाता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये 52 का क्या रहस्य है, तो माता उमा इस पर्वत के ऊपर शंकर जी को पाने के लिए 64 वर्ष तक सूखे बेल का पत्ता खा करके तपस्या किए थे। अच्छा, जो कि आपको ये हरियाली तीज के कथा में इसका वर्णन आता है। जी। अब नया किताब के चलते राइटर पार्वती के जगह मैंने उमा की जगह पार्वती कह देते हैं, लेकिन नहीं, उमा जो है इसी पर्वत पर 64 वर्ष तक सूखा बेल पत्र खा करके और शंकर जी को पाने के लिए तपस्या किए थे। अच्छा, शंकर जी जब प्रसन्न हुए तो उमा के पास आकर के बोले कि तुम बहुत प्रसन्न है, बोलो क्या चाहती हो। अच्छा, उमा बोले कि अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो पहला चीज तो कि हमसे आपको विवाह करना होगा। अच्छा, हम आपको पति जन्म से ही पति मानते हैं, इसलिए इस जंगल में आपके लिए हम तप कर रहे हैं। जी। शंकर जी एवं मस्तूर को आशीर्वाद दे करके, और देखिए ऊपर पर्वत की चोटी पर एक मंदिर है, हाँ शायद गौरी शंकर मंदिर। जी। वही पार्वती को ले जा करके वहां ब्रह्म ज्ञान दिए हैं। अच्छा, शादी हो जाने के बाद उनको, तो वहां का मूर्ति कैसा है, तो शंकर भगवान जो है अंगूठे पे पूरा भार लिए हुए हैं। अच्छा, जैसे पैर में 5 अंगुली है रहती है, लेकिन नहीं, वो अंगूठा पर जो है पूरा भार, और माता पार्वती को अपने जंघा पर बैठा करके आलिंगन मुद्रा में वहां मूर्ति है। अच्छा, तो माता उमा उनसे पूछे कि आप जोगी हैं, लेकिन ये कौन सा जोग कर रहे हैं जो दोनों अंगूठे के भार पे, और दोनों हम लोग हैं, हम मेरा भार भी और अपना भार भी, आप लिए कौन सा जोग है, कुछ बताना, वो पूछना चाहे। तो शंकर जी जो है उनके मुंह पर ऐसे अंगुली रख दिए। अच्छा, ये भी नहीं, तुम अब ऐसा मूर्ति वहां है। अच्छा, गौरी शंकर में वही मूर्ति। तो कहने का मतलब है कि उमा जो सती हो गए, उनका अंग गिरा, वह शक्ति पीठ कहलाया। जी, जो आज के परिवेश में ये शरीर नहीं घूम सकता है। जी, क्योंकि पाकिस्तान में हिंगलाज भवानी, हाँ वो तो है, बांग्लादेश में है, जी, नेपाल में है, अच्छा, और कुछ हिंदुस्तान में है। तो आज के परिवेश में 51 पीठ नहीं घूम सकते हैं। अच्छा, लेकिन जो भी इस जगह का निर्माण करता होंगे, तो बहुत ही सोच विचार करके निर्माण किए
51 उस शक्ति पीठ का मान, इस जगह पर 51 मंदिर, और 52वां साधना पीठ ये माता का मंदिर हो गया उमंगेश्वरी। अच्छा, उमा स्वयं इस जगह पर आकर के अपना ऊर्जा इसके अंदर रखती है। अच्छा, और तब से इस जगह उमंगेश्वरी, मूंगेश्वरी इनका नाम है, मूंगेश्वरी का अभ्रंश हो गया उमंगेश्वरी। अच्छा, ओरिजिनल नाम मूंगेश्वरी। हाँ, यहाँ इतना आप दशहरा में देखेंगे, चैत्र नवमी में देखेंगे, आज भी आपको हम दिखलाने के लिए कह रहे हैं, आप जाके देखिएगा कि कैसे कैसे संत यहाँ जो है तपस्या में रहते हैं। हाँ, आते समय एक गुफा में आप देखे, हाँ, उन्हीं के बारे में हम बता रहे हैं। अच्छा। कि बाहर से पेड़ का डाली लगा दी है जी, ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब न करे जी, लेकिन उस बैठे हुए संत तो है। संत कहाँ के हैं? अब वो संत जो है ऐसे तो आए तो बताए कि हम जो है रांची के हैं। अच्छा। और कुछ हम लोग से परिचित भी हैं। उनके बड़े भाई जो है अच्छा। भागवत कथा कहने के लिए यहाँ 4 वर्ष के थे। अच्छा। तो आए थे। अच्छा, अच्छा, वो बात तो बात की कहा जाए, लेकिन इस जगह के बारे में आपको बताए, हम भटकना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह उमंगेश्वरी जो है, यह उमंगेश्वरी के दरबार में यहाँ जितने भी लोग आते हैं जी, आधा घंटा पहले प्लान बनता है, 10 मिनट पहले प्लान बनता है, या कहीं जा रहे हैं, चाहे गए पहाड़ के, कई बार हम खुद उसी प्लान से तो यहाँ जो आएंगे माता जिसको बुलाती है लोग आते हैं। यह जगह जो 51 शक्तिपीठ का निचोड़ है। आप जब पर्वत पर चढ़ेंगे, जब आप उधर रोड छोड़ेंगे और पर्वत पर जब आप चढ़ेंगे तो आपके मन में दूसरा तरह का भाव जाग जाएगा, खुद ब खुद जाग जाएगा जी कि हम इस पर्वत पर आए, देखो कितना सुहाना जगह है, बहुत तरह के। तो माता उमंगेश्वरी की कृपा सभी पर बरसता है। और यहाँ का राजा थे, राज के समय से ही ये जगह है। अच्छा। उमगा के राजा ही देव जाकर के राजा को हरा करके अपना राजधानी 1500 कुछ में ले गए हैं, तब से ये जगह वीरान है। लेकिन जितना भी आप देखेंगे प्राकृतिक चीज, पेड़ देखिए जो पत्थर से निकला है, कई हजार वर्ष पुराना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि देख लीजिए, इसका चमड़ी जो है से एक ऊपर का चमड़ी 1 इंच का मोटा हुआ है। अच्छा। अब इसी से लगा सकते हैं। उसमें कोई शरीर को अपना ऐसे छुआ देते हैं तो उनका शरीर के नकारात्मक ऊर्जा को सोख जाती है। अच्छा, एक जानकारी और चाहते हैं कि एक किसी से सुने कि यहाँ मतलब विश्वकर्मा भगवान बनाए थे मंदिर को, ये भी सुनने में आया है, तो उसका क्या सच्चाई है? देखिए, इस मंदिर के बारे में तो ये आप नहीं कह रहे हैं, सूर्य मंदिर, लेकिन नीचे जो भगवान भास्कर का मंदिर है जी, वह भगवान भास्कर का मंदिर था नहीं। अच्छा। लेकिन हमारे धर्म के ऊपर बहुत से आताताइयों के द्वारा पुरता दिखाया गया है जी। इसके तहत उमगा पहाड़ पर भी आप कितने मंदिर देखेंगे जो धराशायी है जी, मूर्ति को तोड़ दिया गया है जी। उस मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी थे। अच्छा। जिनका रथ यात्रा होता है, उसका पहचान के लिए आप नीचे जाकर अवश्य फोटो लेंगे कि मंदिर के सामने एक थंब खड़ा है। अच्छा। मंदिर के आगे एक पिलर खड़ा है। आखिर वो पिलर क्या कहता है? हाँ, ये तो सही बात है। अगर सूर्य मंदिर के आगे पिलर होता तो देव में भी होता। हाँ, वो तो होता, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मंदिर भगवान जगन्नाथ जी का था। अच्छा। इस शिलालेख के अनुसार कहता है कि जाते तर्क नमाम बुधिम तगुणते संवत्सरे जी, वै क्रमे वैशाखे गुरुवासरे सितसरे पक्षे तृतीया तिथौ। अच्छा। जगन्नाथ सुभद्रा च बलराम सूर्य प्रियम भैरविंद्रो महिपाल प्रतिष्ठा प्रतिमेव च। अच्छा। हम संस्कृत में तो श्लोक बोल दिए, अब इसी में अंक छिपा हुआ है। संस्कृत के जानकार लोग इसको खुद जो हम बोले उसका अपना अर्थ लगा ले सकते हैं। जाते के मतलब होता है 1, तर्क के मतलब होता है 4, अच्छा, नवाम के मतलब होता है 9 और बुधिम के मतलब होता है 6। अच्छा। अब कह रहा है कि विक्रम संवत, अच्छा, 1496 बैठता है। अच्छा। 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया
और 6 हो गया। हाँ, हो ही गया। हो गया ना। हाँ। 1496 संवत, हाँ। अभी 2081 चल रहा है ना। हाँ, 2081। मान के चलिए कि आज से 750 पौने 800 वर्ष पूर्व है। एक यहाँ राजा थे जिनका नाम था भैरवेंद्र प्रसाद जी। उन्होंने इस मंदिर में जगन्नाथ सुभद्रा च बलराम और सूर्य प्रियम, अच्छा, जगन्नाथ सुभद्रा और बलराम की प्रतिमा को स्थापित करवाए थे। अच्छा। लेकिन हम पहले ही बोले कि आतताइयों के द्वारा हमारे मंदिर में मूर्ति को तोड़ा गया, मंदिर को ढा दिया गया। उसके तहत उस मंदिर का मूर्ति अष्टधातु के थे, जो वह मुस्लिम शासक आया उसको कबाड़ के ले गया। क्योंकि अष्टधातु था, पत्थर की मूर्ति को तो तोड़ देता था जी। लेकिन वो तो देख रहा है कि इसमें धातु है, अब धातु के चलते जो है सो मूर्ति को कबाड़ के ले गया जी। तब उसके बाद यहाँ के हम पुजारी वंशजों में कोई होंगे जो इस मंदिर में, अब समझिए, देव ओमगा को जोड़ा गया जी, पूरब और पश्चिम को जोड़ दिया गया जी। हम जो बोल रहे हैं उस बात को सजा समझिएगा। देव में मंदिर है कि सुबह में जब आप अर्घ्य देते हैं तो आपका मुंह पूरब साइड का होना चाहिए जी। क्योंकि सूर्य पूरब से उग रहे हैं जी। इसलिए मेरा मुंह पूरब होना चाहिए। तो देव का मंदिर उसी तरह का है। आप जो है उस मंदिर का दरवाजा पश्चिम मुहे का है, आप घुस रहे तो पूरब मुहे के घुस रहे हैं, तो आपका सूर्य भगवान से सामना सामनी हो रहा है जी। और यहाँ क्या है, यहाँ अष्टलगामी सूर्य है। अगर किन्हीं कोई बैठाए भी इसके अंदर तो अष्टलगामी सूर्य बैठाए, जो सायंकालीन का सूर्य है जी, जिनको शाम का अर्घ होता है जी। तो आप जब मंदिर में घुसेंगे तो आपका मुंह अपने आप पश्चिम हो जाएगा। ये सब जो है लोग कहते हैं कि विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित है। कहते तो यही है। एक रात में 3 मंदिर बना, देव, देवकुल और उमगा। लेकिन देवकुल शिवाला है, इस तरह का मंदिर नहीं है। वहाँ शिवाला है, खम्मर तक पत्थर का है, नीचे फर्श पत्थर का है, लेकिन उसके ऊपर ईटा जोड़ दिया गया और तब मंदिर बना है। वहाँ मठ है, ये मंदिर है। वहाँ जो है से बुद्धेश्वर नाथ बाबा का यहाँ मठ है। कितना 100 बीघा जमीन उसका है, कितना 100 एकड़ जमीन है, वो तो अलग बात है। लेकिन ये भगवान सूर्य के द्वारा निर्मित मंदिर है, विश्वकर्मा बनाए हैं। अभी तत्काल सूर्य मंदिर के रूप में है, लेकिन मुख्य मंदिर यही है, माता उमंगेश्वरी का ही है, बाकी सभी सहायक मंदिर। चलिए, आप काफी जानकारी यहाँ के दिए। आप एक चीज और है, हाँ बिल्कुल, कि आप यहाँ से एक उठा करके आकर घर नहीं ले जा सकते हैं। अच्छा। इस पर्वत पर हम सोचे कि इस पत्थर को उठा के हम पॉकेट में रख लिया, हम घर ले जाएंगे, नहीं जाएगा घर। अच्छा, आपको घर नहीं पहुंचने देगा, उसके पहले वो सूचना करेगा कि मेरे पति को कहाँ ले जा रहे हो। अच्छा। तुम रखो। अच्छा, ये भी एक मानना है। नहीं, ऐसा हुआ है, मेरे सामने हुआ, इसलिए बता रहे हैं। अच्छा। जैसे बताए आपको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाबा धाम से कुछ लोग लौट रहे थे, हम यही चर्चा करने के क्रम में एक औरत जो है से उठा ली एक पत्थर। अच्छा। वो चली गई नीचे। अब जब वो गाड़ी में बैठती है तो उसको लगता है कि कोई आवाज दे रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे पति को लेके कहाँ जा रहे हो। अच्छा। तुम जहाँ से लाए हो वहाँ रख दो, समझे। अच्छा। मेरा रोमा हो रहा है, हम कहे उस दृश्य को देख करके। वो औरत फिर चढ़ गई, आवाज करके रख करके वो पत्थर गोल ला के गई, और हम लोग से कहने लगी कि ऐसा ऐसा आवाज आया बाबा। हम कि आप हम लोग से नहीं पूछे थे, हमसे पूछे थे तो जरूर बता। बिल्कुल। मेरा नाम हुआ दिलीप कुमार पाठक। अच्छा। हम यहाँ जो है देवराज मैनेजर के द्वारा हमारे खानदान के लोग पुजेरी अच्छा नियुक्त हैं, और उसी के तहत हम भी हैं। ऐसे तो मेरे राजा पूरा दान में पहाड़ सहित दे दिए हैं। 750 एकड़ में ही पहाड़ है, पूर्णाडी के पंडित जी को जो है से दान में दे दिए हैं। अच्छा। और तब से 750 वर्ष से हमारे खानदान के लोग माता का सेवा में है। अच्छा। बाकी तो परिचय अगर अगल बगल के हैं तो हम आपको विशेष कर देंगे अपने बारे में। अपने बारे में कुछ नहीं दे सकते हैं। ये काफी जानकारी दी है, यहाँ माता के बारे में बताएं, सूर्य मंदिर के बारे में बताएं, इसका इतिहास बताएं। अभी हम दिलीप बाबा से सुन रहे थे यहाँ का इतिहास। चलिए आगे
जैसा भी होगा वो बताते हैं। अगर आप गौरी शंकर का दर्शन करना चाहते हैं तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप फेसबुक पे हैं तो मुझे फॉलो करें, अगर यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।